सुपर प्राइम टाइम में रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन अटैक। नोवोरोनिश न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक होने की जानकारी है। कूलिंग टावर से टकरा गया है यूक्रेनी ड्रोन और टावर की जांच कर रहे हैं रूसी एक्सपर्ट। साथ ही इंफॉर्मेशन ये कि यूक्रेन बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर है ये प्लांट, जहां पर ये बड़ा प्रहार किया गया है। बर्लिन से टॉप सीक्रेट रिपोर्ट इस वक्त ये मिल रही है कि यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध जैसी बिसात बिछ चुकी है। जर्मन खुफिया एजेंसी ने कहा है कि क्रेमलिन में कई दिनों से इस रणनीति पर चर्चा की जा रही है कि नेटो पर हमला कब और कैसे किया जाए। आशंका ये भी जताई जा रही है कि पुतिन का पहला टारगेट जर्मनी बन सकता है। जिस तरह दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस पर हमले किए थे, उसी तरह अब रूस जर्मनी पर हमले कर सकता है। इस तैयारी के लिए नेटो के डिफेंस सिस्टम चेक किए जा रहे हैं। ड्रोन के बाद बलून्स भेजे जा रहे हैं और बाल्टिक सागर पर रूसी वायुसेना के जेट बार बार नेटो को उकसा रहे हैं। देखिए यूरोप कैसे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। यूक्रेन युद्ध का विस्तार निश्चित हो चुका है और यूरोप में एक बार फिर दूसरे विश्व युद्ध जैसी बिसात बिछ चुकी है। जर्मनी और रूस के बीच महासंग्राम का आधार तैयार हो चुका है। एक बार फिर ऑपरेशन बारबरोसा जैसी जंग शुरू हो सकती है, जो देखते देखते तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है। क्योंकि यूरोप में कई ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं। नेटो ने कहा है कि रूसी वायुसेना ने उसके एयर स्पेस में घुसपैठ की है। यूरोप के कई देशों में रूस की शैडो फ्लीट हाइब्रिड हमलों की तैयारी कर रही है। क्रेमलिन में रूसी कैबिनेट ने नेटो पर हमले के लिए रणनीतिक चर्चा शुरू कर दी है। जर्मनी ने ड्रोन और हथियारों का प्रोडक्शन तेज कर दिया है। ईयू के रक्षा विशेषज्ञ भी ये मान रहे हैं कि रूस के साथ युद्ध निश्चित है। ये कब और कैसे शुरू होगा, इसका सटीक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन हालात ट्रिप वायर पर पैर पड़ने जैसे हो चुके हैं। यूरोपियन यूनियन के रक्षा कमिश्नर एंड्रियस कोबलियस ने कहा है कि जर्मन इंटेलिजेंस ने क्रेमलिन की गतिविधियों पर रिपोर्ट जारी की है। क्रेमलिन पर नेटो पर हमले करने के लिए चर्चा की जा रही है। जर्मन इंटेलिजेंस पर मुझे पूरा भरोसा है। रूस कई हफ्तों से नेटो की कमजोरियों का पता लगा रहा है। कोबिलियस का इशारा पोलैंड, रोमानिया, डेनमार्क और नीदरलैंड्स में ड्रोन घुसपैठ की तरफ है। माना जा रहा है कि यूरोप के 13 देशों में देखे गए संदिग्ध ड्रोन रूस के ही थे। जर्मनी की खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस हमलों के टारगेट सेट कर चुका है और सबसे पहले हमला जर्मनी पर हो सकता है। क्योंकि 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच रूसी वायुसेना ने बाल्टिक सागर में गश्त लगाकर इसके संकेत दे दिए हैं। माना जा रहा है कि यूरोप पर हमलों की शुरुआत रूस के कैलिनिनग्राड एक्सक्लेव से होगी, जो पोलैंड और जर्मनी के करीब है। नेटो की रिपोर्ट है कि 5 अक्टूबर को रूस के सुखोई 30, मिग 31 और सुखोई 35 फाइटर जेट बाल्टिक सागर पर गश्त लगा रहे थे। नेटो का दावा है कि रूसी वायुसेना ने उसके क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की, क्योंकि गश्त के दौरान सभी जेट के ट्रांसपोर्टर्स बंद रखे गए थे। इनका कोई फ्लाई प्लान जो था वो साझा नहीं किया गया था। जेट उड़ाने वाले पायलट्स ने RSVS यानी रीजनल फ्लाइट कंट्रोल सेंटर से भी संपर्क नहीं किया। इसके बाद खतरे को देखते हुए नेटो ने अपने जेट भेजे। नेटो के जेट को सामने देखकर रूसी जेट कैलिनिनग्राड लौट गए, जबकि रूस का दावा है कि उसके फाइटर जेट अंतरराष्ट्रीय वायु क्षेत्र में थे।
जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक देशों के करीब इस गश्त से पूरा नेटो अलर्ट पर है, लेकिन यूरोप में हाइब्रिड वॉर जैसी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। ड्रोन के बाद बलून घुसपैठ से यूरोप में हड़कंप है। ये ड्रोन दूसरी बार लिथुआनिया की राजधानी तक पहुंच गए। विल्नियस एयरपोर्ट के एयर स्पेस में ये दूसरी बड़ी घुसपैठ है। दावा है कि ये बलून बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के इशारे पर भेजे गए हैं। बलून्स में सिगरेट के पैकेट भरे हुए थे। ये नेटो के डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने की चाल है। इससे पहले 13 देशों के एयरपोर्ट पर संदिग्ध ड्रोन देखे गए थे। रूस और बेलारूस की बढ़ती हाइब्रिड गतिविधियों के बाद नेटो हाई अलर्ट पर है। जर्मनी ने अपनी रक्षात्मक तैयारी तेज कर दी है। जर्मनी ने अपने एयरपोर्ट पर एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही ड्रोन प्रोडक्शन के लिए बजट बढ़ा दिया है। जर्मनी ने यूरोप में सबसे बड़ा ड्रोन उत्पादक बनने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही पोलैंड, नॉर्वे अपने F-35 फाइटर जेट तैनात करने वाले हैं। इन्हें ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के तहत तैनात किया जा रहा है, जो नेटो के पूर्वी छोर पर ड्रोन और बलून्स की घुसपैठ रोकने के मिशन पर होंगे। यूरोप में एक बार फिर दूसरे विश्व युद्ध जैसी बिसात तैयार हो चुकी है। ये 1941 वाले हालात हैं। जून 1941 को जर्मनी की अगुवाई में एक्सिस फोर्सेस ने रूस पर हमले किए थे। 2025 में रूस जर्मनी के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। 1941 में 6 देशों जर्मनी, इटली, रोमानिया, फिनलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया ने रूस पर हमले किए और रूस अकेला जंग में था। 2025 की जंग में नेटो के सभी देश रूस के खिलाफ हैं और जंग में रूस अकेला है। इसीलिए रूस बार बार नेटो की शक्ति का परीक्षण कर रहा है। हाइब्रिड हमलों के लिए ड्रोन, बलून से नहीं बल्कि शैडो फ्लीट के ऑयल टैंकरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि रूस का शैडो फ्लीट हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है। तेल टैंकरों के जरिए यूरोप के अलग अलग देशों में ड्रोन घुसपैठ कराई जा रही है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि रूस का शैडो फ्लीट कई देशों तक पहुंच चुका है और इस फ्लीट के जरिए कई देशों के तटों पर कच्चा तेल भी लीक किया गया है। बाल्टिक, सेंट्रल यूरोप और नॉर्डिक देशों तक युद्ध की तैयारी तेज हो चुकी है। नेटो के पूर्वी छोर पर अगर जंग शुरू होती है तो इसमें सभी देश शामिल होंगे। यूरोप में युद्ध का डर फैल चुका है और खास बात यह है कि जर्मनी के लोग खुद अपनी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। यूरोप के लोग दूसरे विश्व युद्ध जैसे हालात नहीं चाहते हैं, क्योंकि एटमी हथियारों तक नौबत पहुंची तो इस बार युद्ध महाविनाशक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।